साथियों, मैं आज आपको कराऊंगा आपका हिस्ट्री इतिहास का पेपर जो मार्च 2021 में लिया गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके एक अंक वाले जो प्रश्न है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब विजित किया था? सिकंदर ने बेबीलोन को कब विजित किया था? सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में बेबीलोन को विजित किया था। मारी के राजा किस समुदाय के थे? तो मारी के राजा भरथारू समुदाय से थे। किस समुदाय से थे? भरथारू समुदाय से थे। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया नगर में हौज क्या था? तो एक छोटा सा गड्ढा होता था। छोटा सा गड्ढा होता था। जो घरों के आंगन में पानी जमा करने के लिए बनाया जाता था। क्या काम आता था? पानी जमा कराने के लिए, करने के काम आता था। कहाँ पे? घरों में। अगला प्रश्न है, स्टील क्या होते हैं? तो स्टील पत्थर के ऐसे शिलापट होते हैं। ये क्या होते हैं? पत्थर के शिलापट। शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। क्या करते हैं इसके ऊपर? अभिलेख उत्कीर्ण यानी कि बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, रोम के किस शासक को प्रिंसिपेंट कहा जाता था? तो जो प्रथम रोमन सम्राट था, प्रथम रोमन सम्राट, क्या नाम था उसका? ऑगस्टस था। कब था ये? 2700 ईसा पूर्व की बात है। ये लगभग 2700 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, एक दिनार या दिनारियस में लगभग कितने ग्राम चांदी होती थी? तो लगभग ये आपका 4.5 ग्राम 4.5 ग्राम चांदी होती थी इसके अंदर जो है। अगला जो प्रश्न आपका, ड्रेसल बीस क्या था? ये क्या था? स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल था। क्या था ये? स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल था। जैतून का तेल। और जिन कंटेनरों में से ले जाया जाता था, जिन कंटेनर कंटेनरों में से लिया जाता था, कंटेनरों में से ले जाया जाता था, उसे कहते थे ड्रेसल 20 कहते थे। अगला क्या है, कबीले क्या होते थे? तो अरब में लोगों के समूह को कबीला कहते थे। अरब जो देश है, अरब में लोगों के समूह को हम कबीला कहते थे। प्रथम द्वितीय तृतीय धर्म युद्ध कब हुए थे? तो जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम ये हुआ था 1098-99 में। और ये फ्रांस और इटली के सैनिकों ने यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पे हमसे युद्ध पूछा कब हुआ था? तो प्रथम हुआ आपका फर्स्ट यानी प्रथम। तो द्वितीय हुआ ये 1145 1149 तक चला था। इसके अंदर क्या था? जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमश्क पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया था। तो तीसरा है आपका तृतीय धर्म युद्ध हुआ था। ये 1187 से 1190 तक चला था।
सलाउद्दीन ने ईसाइयों को पराजित कर यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। जो अगला आपका प्रश्न है, शरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पानी का एक स्पष्ट व्यवस्थित रास्ता। पानी का एक स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता, और व्यवस्थित रास्ता। अगला जो प्रश्न है, सामंतवादी व्यवस्था में मैनर क्या होता था? तो सामंतवादी व्यवस्था में सामंतवादियों के घर को हम बोलते थे, सामंतवादियों के घर को बोलते थे, मैनर कहते थे। अगला है प्रश्न, तिथ्य क्या होता था? तो तिथ्य क्या था? उपज के 10वें भाग को बोलते थे। उस टाइम उपज यानी फसल जो होती थी, उपज का 10वां भाग। अगला प्रश्न है, फ्रांस का बालक शासक किसे कहा जाता है? तो फ्रांस का जो बालक शासक है, फ्रांसिस प्रथम को कहा जाता है। फ्रांसिस प्रथम को कहा जाता है। इंग्लैंड का किस राजा ने पार्लियामेंट को बुलाए बिना 11 वर्षों तक शासन किया था? तो कौन था वो? चार्ल्स प्रथम नाम था। संसद को भंग होने के पश्चात 11 वर्षों तक यह शासन करता रहा था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, ह्यूमैनिटिज्म शब्द लातानी शब्द डैश से बना है? किससे बना है? ह्यूमैनिटाज से बना है। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस डैश के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या है? इटली। इटली को फ्लोरेंस के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम मूल के डैश ने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की थी? तो किसने? उसका नाम था एंड्रियास वेसालियस। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो हम सभी सुनते आते हैं मोनालिसा। पेंटिंग भी है इसकी एक जो विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जोहानेस गुटेनबर्ग डैश के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न हमारा है, इग्नाटियस लोयोला ने 1540 ईस्वी में डैश नामक संस्था की स्थापना की थी? तो कौन सी संस्था की स्थापना की थी? का नाम है, हम यहाँ लिख देता हूँ, सोसाइटी ऑफ जीसस। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी। जीजस आएगा ये आपका, जीजस। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? डैश ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो कोपरनिकस का नाम सबने सुना होगा। इसका पूरा नाम क्या था? निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। इससे पहले गैलीलियो ने भी
सुना होगा आपने नाम, उसने इसके बारे में थोड़ा बताया था, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन बाद में निकोलस कोपरनिकस ने इसे प्रूव करके दिखाया था, सिद्ध किया था, तब से इसको माना जाने लगा था। अगला जो प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न है, डैश पहला देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था? तो कौन था वो देश? ब्रिटेन था, जिसे आप आज इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन। उजड़ा गांव अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक डैश की कविता है? तो किसी कविता है? ओलिवर गोल्डस्मिथ की है, ओलिवर गोल्डस्मिथ। की कविता है। अगला आपका देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो आपको देखिए हर प्रश्न के लिए 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, कौन सा ठीक है देखना है। म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो म्यूल का आविष्कार किसने किया था? ये आपका ऑप्शन है सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? सड़क निर्माता कहा जाता है जेम्स बर्नले को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने जुड़वा अधिनियम कब पास किया था? तो ये कब किया था? 1795 में किया था, ईस्वी में किया था। पीटरलू नरसंहार कब हुआ था? तो कब हुआ थी? अगस्त 1819 में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, स्फटिक प्रासाद कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है। अगर हमारा अगला जो प्रश्न है, कनाडा इंडियंस एक्ट कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 1876 ईस्वी में पास हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स किस देश के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। अगला जो हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा कब बनाई गई थी? यह राजधानी बनाई गई थी 1911 में बनाई गई थी। 45वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय समायाचना दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 मई को मनाया जाता है। 46वां क्वेश्चन, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? सबसे ज़्यादा इंग्लैंड ने राज किया था बहुत सारे देशों पे, तो ये इंग्लैंड का ही उपनिवेश था। 47वां क्वेश्चन है, एंड्रयू जैक्सन किस देश के राष्ट्रपति थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है 48वां, नाइतो कोनन किस देश के रहने वाले थे? नाइतो इस टाइप के नाम जापान में होते हैं, तो ये जापान के रहने वाले थे। एदो किस शहर का पुराना नाम है? एदो टोक्यो का पुराना नाम हो। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की राजधानी है। जापान की पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी? जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 72 में बिछाई गई थी। प्रथम अफीम युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम अफीम युद्ध 1839 में लड़ा गया था। तो हमारा ये आंसर है यहाँ पे। अगला है, किसे आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक सन यात सेन को माना जाता है। तो आंसर हमारा क्या है? सन यात सेन। यह आपका 1 मार्क्स का अंतिम प्रश्न है, जापान में पहला रेडियो स्टेशन कब खुला था? तो जापान में पहला रेडियो स्टेशन कब खुला था? ये 1925 में खुला था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम एक और हिस्ट्री का पेपर करेंगे।